हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवू निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ओनेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़े रिलीफ वाले ऑर्डर जारी किए गए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। अगर आपके भी सिमिलर केस है, फैक्ट सिमिलर है, तो आपके भी नोटिस ऑर्डर इनवैलिड होंगे। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। लेटेस्ट अभी 23 दिसंबर के यहाँ पर जो है अपलोडेड है और 18 दिसंबर का ये ऑर्डर है। यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया गया है और इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आप अपने रिप्लाई में या अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उसमें जरूर मेंशन करें। यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स भी आए हुए हैं अलग अलग सेशंस के रिगार्डिंग। सेक्शन 73, 74 में जो लेटेस्ट नोटिस जारी हुए हैं, उसके अलावा स्कूटनी के नोटिस, GSTR 1 3B मिसमैच, GSTR 2 3B मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट या फेक इन्वॉइसिंग के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट ऑर्डर जारी किए गए थे, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और अगर आप ऑर्डर हो गया है अपील फाइल करने जा रहे हैं, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल के पर्पज फुल एजुकेशन वाले वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, लास्ट में इसको समराइज भी करूँगा। यहाँ पर एसएससी ने इस वाले पिटिशन के द्वारा चैलेंज किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो कि यहाँ पर 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। और ये जो पीरियड है इनका 1920 का कवर्ड है। वैसे आपका किसी भी साल का ये पीरियड है, अगर आपको नोटिस आया हुआ है और आपके सिमिलर फैक्टर है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर जो है इसमें जो डिमांड यहाँ पर क्रिएट की गई थी वो 22,73,272 की थी। इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे आप टैक्स है अप्रोक्सीमेटली जब 4 साल बाद या 5 साल बाद नोटिस आता है तो उससे उतने अमाउंट के उससे ज़्यादा अमाउंट के इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। सेक्शन 73 का केस रहा होगा क्योंकि इसमें 10% की पेनल्टी भी लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि भाई आपको ये इस पर्टिकुलर डेट तक जमा कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर रिकवरी की जाएगी। इसके साथ साथ जो एसएससी है उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 56 और नोटिफिकेशन नंबर 9 जीएसटी एसएसटी दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी। हाँ, डेट्स थोड़ी अलग अलग है, इनको भी चैलेंज किया है। यहाँ पर इन वाली नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो रिट पिटिशंस हैं अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं, उनके द्वारा किसी में फेवरेबल भी हुआ है, किसी में अनफेवरेबल भी हुआ है। तो ये पूरा डिस्कशन उसी को लेकर है कि किस तरीके से अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसको किस तरीके से कंसिडर किया है। इस वाले मैटर पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है वो भी होल्ड रखा है। इसमें यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि भाई इसीलिए इसको होल्ड किया गया है कि ये जो केस है उसके रिगार्डिंग मतलब ये जो नोटिफिकेशन कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये जो है वायलेटिव है और ये गलत तरीके से जारी की गई है, इनवैलिड है। अगर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद जितने भी नोटिस ऑर्डर थे 17, 18, 18, 19, 19, 20 के वो इनवैलिड होंगे। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक एसएलपी फाइल की गई है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर, जो कि ये पर्टिकुलर नंबर है, एसएससी का नेम भी दिया गया है और अभी उस पर डिसीजन आना पेंडिंग है। ये यहाँ पर फाइल की गई थी 2025 में। अभी ये जो चैलेंज है तो इस पर डिसीजन आना बाकी है। हाउएवर इन केस वेयर द चैलेंज टू द पैरेलल स्टेट नोटिफिकेशन सम ऑफ द केस हैज बीन रिटेन फॉर कंसिडरेशन बाय दिस कोर्ट। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जो है अभी डिसीजन होल्ड किए हुए हैं कि फाइनल डिसीजन एक बार आ जाए फिर सब पर एज लगेगा। ऑन फैक्ट ए सोकोज नोटिस, अब इस केस में क्या फैक्ट्स कंसिडर किए गए हैं वो ध्यान से समझिएगा। सोकोज नोटिस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया है, फिर यहाँ पर रिमाइंडर नोटिस भी जारी की गई, उसके बाद पर्सनल हियरिंग फिक्स की गई 1 जुलाई 2024 को। हाउएवर नो रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड टू द सेम, नोट एनी पर्सनल हियरिंग हैज बीन अटेंडेड बाय द पेटिशनर। पेटिशनर ने ना तो कोई रिप्लाई दिया, नहीं कोई पर्सनल हियरिंग को जो है इसके अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। Thereafter, the impunged order has been passed without the petitioner having an opportunity to deal with the case of merits। तो यहाँ पर जो केस है वो मेरिट्स पे हुआ ही नहीं है क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। Learned counsel for the petitioner has made an attempt to argue that so-called notice and impunged order has been uploaded on the additional notice tab। तो कह रहे हैं कि additional notice and order वाले टैब पर ये अपलोड किए गए थे and thereby the same were not brought to the knowledge of petitioner, और ये petitioner की नॉलेज में नहीं आए। Who has continuously filed its return, जबकि अपनी रिटर्न को लगातार फाइल करते हुए आ रहे हैं। The court has heard the parties, there is no doubt that after 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 के बाद ये जीएसटी पोर्टल पर चेंज किया गया था, जहां पर एडिशनल नोटिस में ये जो ऑर्डर्स है दिखने शुरू हो गए थे नोटिस। हाउएवर इन द प्रेजेंट केस द ऑब्जेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एडिशनल नोटिस इज नॉट टीनेबल एज अ सो कोज नोटिस हैज बीन इशूड 23 मई 2024। तो कह रहे हैं कि भाई आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये गलत है
क्योंकि आपके तो जो ऑर्डर है या फिर जो नोटिस है वो तो 23 मई 2024 के मतलब ये 16 जनवरी के बाद भेजे गए हैं। तो आपका जो इम्पंज ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है वो तो 16 जनवरी के बाद का है। तो इस तरीके से जो आपका ये पॉइंट है वो टीनेबल नहीं है, इस पर अब यहाँ पर आगे बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब अपने सपोर्टिंग में इन्होंने जो है एक और रिट पिटीशन है जो कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जारी की गई थी, उसमें एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया था। इसमें कहा गया था कि ठीक है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो इम्पंज ऑर्डर है वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था, क्योंकि उसमें क्लियरली चीज़ मेंशन नहीं की गई थी कि आपको किस लिए पेनलाइज किया जा रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको साइड साइड कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स पेयर को कहा गया था भाई ठीक है जो भी यहाँ पर आप अपने रिप्लाई सबमिट करना चाहते हैं वो कर दीजिए, और डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दी गई थी। यहाँ पर कहा गया था वेयर इज द टैक्स पेयर हैज नाइदर डिपॉजिट द प्रपोज डिमांड और फाइल देयर ऑब्जेक्शन, ना तो प्रपोज डिमांड को जमा किया ना ही ऑब्जेक्शन सबमिट किए, DRC 06 भी फाइल नहीं करा। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टैक्स पेयर वाज ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया गया था भाई ठीक है टैक्स पेयर से गलती हो गई है, उसको यहाँ पर अलाउ किया जाए। दिस कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट सिंस द पेटिशनर हैज नॉट अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड द सैड सो कॉल्ड नोटिस एंड द कॉन्सिक्वेंट impunge order have been passed without hearing the petitioner and opportunity ought to afforded to the petitioner to contest the matter on merits। इसीलिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने लीनियंट व्यू दिया था एसएससी के फेवर में कि ठीक है एसएससी की यहाँ पर गलती हो गई है तो उनको अलाउ कर दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 दिन का इनको टाइम दिया गया था। उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस कंसिडरिंग द फैक्ट दैट petitioner did not get opportunity to hear no reply to the so called notice has been filed by the petitioner, matter deserve to be remand back। तो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर से यहाँ पर उसी चीज़ को रिपीट किया है कि ठीक है एसएससी की गलती है और अब आप ये वाला पॉइंट लेकर बार बार बताइए कि भाई पोर्टल पर चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इनको दे दिया है। हाँ, चैलेंज जो नोटिफिकेशन का वो भी पेंडिंग रहेगा। पेटिशन को टाइम दिया गया है 31 जनवरी 2026 तक का, ताकि वो अपने रिप्लाई को फाइल कर पाएँ। जो डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर कहा गया है कि आप इनको पर्सनल हियरिंग का नोटिस जारी करेंगे। पर्सनल हियरिंग नोटिस भेजने के लिए इनको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर डिपार्टमेंट को सबमिट करने होंगे, उस पर ये कम्युनिकेशन किया जाएगा। जो इनके द्वारा यहाँ पर रिप्लाई फाइल किया जाएगा अलॉन्ग विद द सबमिशन इन द पर्सनल हियरिंग प्रोसीडिंग्स शैल बी ड्यूली कंसीडर्ड बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी ये चीज़ें हैं पर्सनली जो है सही तरीके से प्रॉपरली कंसिडर की जाएगी एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, और फ्रेश रीजन एक ऑर्डर जारी किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द सो कॉल्ड नोटिस दैट शैल बी पास्ड अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये पास किया जाएगा। हाउएवर इट इज मेड क्लियर दैट द इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इम्पंज नोटिफिकेशन इज लेफ्ट ओपन। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है भाई जो वैलिडिटी है इम्पंज जो ये नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर ओपन रखी जाएंगी, और जो भी यहाँ पर एसएलपी का डिसीजन आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो सेम एज इट इज यहाँ पर रहेगा। दोनों पार्टीज के जो राइट्स एमिनिटीज हैं वहाँ पर ओपन रखा गया है। जो पोर्टल का एक्सेस है वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, ताकि अपने रिप्लाई को फाइल कर सके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इनको देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को इनके फेवर में किया गया है, क्योंकि पोर्टल यहाँ पर बंद हो जाता है एक बार ऑर्डर जारी होने के बाद, फिर से उस पर अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिट पिटीशन में एसएससी को रिलीफ मिल गई है। एक चीज़ का ध्यान रखें अपने रिप्लाई को भी सबमिट करें, और हो सकता है तो बेटर है जहाँ पर एजुकेटिंग वाला पॉइंट है उसी पर अपने केस को कंप्लीट करें। उसके बाद फिर अपील फाइल करेंगे रेक्टिफिकेशन, उसमें और भी टाइम लगेगा और प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट आएगी। काफ़ी केस में ऐसा भी होता है कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी पेनलाइज कर दिया जाता है, प्री डिपॉजिट की कंडीशन लगा दी जाती है। अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट केस में अलग अलग व्यूज यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको अपने जुडिक्शनल ऑनरेबल कोर्ट का एक बार देखना है क्या व्यू आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। समरी इसकी यहाँ पर यह है कि अब ये एडिशनल पॉइंट वाला जो केस है यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि 19-20 तक के नोटिस अब जारी हो चुके हैं। 21-22 से हम इनका टाइम आने वाला है और इनकी यहाँ पर एजुकेशन होगी। दूसरा यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर इस टाइप की जो बेनिफिट्स हैं रेमेडीज है आगे चलकर काफ़ी कम हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों को प्रॉपर्ली फॉलो करें, और जो भी अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स है किसी नोटिस में ऑर्डर में उसके बेस पर आप जो है आगे प्रोसीडिंग करें, और जो भी अपने एविडेंस है उनको सबमिट करें। लेटेस्ट ऑर्डर बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।